जय गुरु जी। सत्संग बाय जया आंटी ऑन 4 नवंबर 2014। गुरु जी के दरबार से जब कोई नई संगत आती है तो उसे बहुत ताज्जुब होता है कि ये कैसा सत्संग है। गुरु जी की एक फ़ोटो रख दी, शब्द चल रहे हैं। यदि आने वाले बंदे को पंजाबी समझ नहीं आती है तो और भी मुश्किल। आपस में किसी से कुछ पूछ भी नहीं सकते, बात करना मना है और ध्यान करने को कह रहे हैं सभी। ही कैसा सत्संग है, न भजन न कीर्तन। फिर भी गुरु जी का दरबार ही ऐसा अनूठा होता है कि हर आने वाले को कुछ अलग सी ही शांति महसूस होती है। मैंने अक्सर देखा है कि अभी आगंतुक कुछ कुछ समझने की कोशिश ही कर रहा होता है कि कोई गुरु संगत उसे अपने ढंग से कह देता है कि हमारे गुरु के पास अब आ गए हो ना, अब अपने गुरु को भूल जाओ, या गुरु जी महाशिव हैं, अब आप सारे देवी देवताओं को भूल जाओ, अपने पूजा घर में सिर्फ गुरु जी के ही दर्शन रखो। हम तो अपने गुरु जी के प्यार में ऐसा बोल जाते हैं, पर अब जो नया नया गुरु जी के पास आया है वो ऐसी बातें सुनते ही भड़क जाता है। कैसे लोग हैं, कोई कैसे हमें कह सकता है कि हम अपनी देवी देवताओं को भूल जाएं। जिन देवी देवताओं की पूजा अर्चना कर जिनकी मेहर से अपना घर संसार आबाद रखा है, उन्हें हम क्यों छोड़ें। या फिर जिस गुरु से हम आज तक जुड़े हैं, जिनके आशीर्वाद से हमारा हर संकट पार उतर जाता है, उन्हें आखिर हम क्यों छोड़ें। उनकी अपनी बात अपनी जगह बिल्कुल सही है। यहाँ हम संगतों को जानना ज़रूरी है कि क्या गुरुजी ने अपने पास आने वाले संगतों को कभी किसी और की पूजा करने से रोका था, या कोई ऐसा मैसेज कभी दिया कि जो दूसरे गुरु या देवी देवताओं के पास जाएगा उसे वो अपनी मेहर से वंचित कर देंगे। नहीं, ऐसा कभी नहीं कहा। कभी कभी जब हम संगत पर भारी संकट होता था या कोई किसी तीर्थ यात्रा के लिए आज्ञा लेने आता तो हंसकर कह देते, शिव तो तुम्हारे सामने बैठा है और तुम लोग कहाँ कहाँ भटक रहे हो। फिर हम ऐसा कैसे कह देते हैं। भारत में अधिकतर लोग भगवान में विश्वास रखते हैं, चाहे वो किसी भी धर्म के क्यों ना हो। सभी भगवान से डरते हैं, इसलिए उनकी पूजा करते हैं। भगवान से कैसे प्यार किया जाता है ये तो हमने गुरुजी के पास आने के बाद सीखा है। वो भी कैसे, ऐसा तो नहीं हुआ कि अचानक से ही हमें गुरुजी से प्यार हो गया। गुरुजी ने हमें अपनी ओर खींचा और हम खींचते चले गए। साथ में गुरुजी ने अपने प्यार से हमें और हमारी जिंदगी से जुड़े हर पल को सींचा। अपनी मेहर से हमारे मन और हृदय दोनों को निर्मल कर दिया। इतना दिया कि बस देते ही गए। तो धीरे धीरे हमें भी गुरुजी से प्यार हो गया। प्यार वो नहीं जो प्रतिदिन फेसबुक पर किसी न किसी का मैसेज रहता है, आई लव यू गुरुजी। सिर्फ कहने से प्यार नहीं है अपने गुरु के लिए। ये प्यार हमारे हर काम में जब नजर आने लगे तो समझ लीजिए कि आप गुरुजी से प्यार करते हो। हर सामने वाला जब गुरु का ही कोई रूप नजर आने लगे तो समझो कि आपको गुरुजी से प्यार हो गया। हर एक की गलती माफ कर सकने लायक हमारा मन निर्मल हो गया तो समझो कि हमें गुरुजी से प्यार हो गया। अब जिस तरह से गुरुजी को अपना समझने में हमने समय लगाया, हमें भी तो आने वाले नए लोगों को समय देना है। गुरुजी का तो सबसे 1-to-1 कनेक्शन है। गुरुजी अपने तरीके से हर संगत को समझा देते हैं। हम तो लोगों के आज को देखकर उन्हें समझने की कोशिश करते हैं। गुरुजी के पास तो हमारे हर जन्म का लेखा जोखा है। उन्हें पता है किसको कब क्या और कितना देना है। जब गुरुजी का बुलावा है तो संसार की कोई शक्ति उसे रोक नहीं पाएगी, ये भी हम जानते हैं। फिर किसी के ऊपर इम्पोज क्यों करना। जिस दिन हम देवों के देव महादेव के इस रूप को समझ जाएंगे, हम खुद ही हर मंदिर दरगाह को छोड़कर गुरुजी के चरणों में सिमट जाएंगे। क्या दशहरा, क्या दिवाली, सभी गुरुजी के पास और गुरु संगत के साथ ही मनाना चाहते हैं हम। नवरात्रि के समय बहुत से संगत असमंजस में थे कि उन्हें क्या करना चाहिए। देवी दुर्गा जिन्हें वो होश संभालने के बाद से ही पूछते आए, यदि उन्हें पूजें तो गुरुजी नाराज तो नहीं हो जाएंगे। ऐसा प्रश्न स्वाभाविक था। इसका उत्तर भी हमारे अंदर ही है। जब तक ऐसे प्रश्न हमारे मन में उठ रहे हैं, हमें वही करते रहना चाहिए जो हम करते आए हैं, क्योंकि
जिस दिन हम ये जान जाएंगे, हमें गुरु जी से प्यार हो जाएगा, चाहे गुरु के रूप में, चाहे माँ पिता के रूप में, या सखा के रूप में, या फिर भगवान शिव के रूप में, उस दिन सारे प्रश्नों के उत्तर हमारे अंदर से ही मिलते जाएंगे। हमें किसी से पूछकर डिसाइड नहीं करना है कि हमारी पूजा में कौन सी मूर्ति रहेगी और हम अपने गुरु को छोड़कर आ सकते हैं या नहीं। हमें गुरु जी में ही हर वो गुरु, हर वो देवता के दर्शन होने लगेंगे जिन्हें हम आज तक मानते आए हैं। वास्तविकता तो ये है कि हम जिन्हें आज तक पूछते आए हैं या जिन गुरु ने हमें सन्मति का मार्ग दिखलाया, वो सब वो रास्ते हैं जिन पर चलकर ही हम गुरु जी जो अल्टीमेट ट्रुथ हैं पहुंच सकते हैं। बिना उन रास्तों पर सफर किए हम गुरु जी के पास जाने के योग्य कैसे बनेंगे? ये सारे देवी देवता कौन हैं? सब तो गुरु जी में ही समाये हुए हैं। हर गुरु के गुरु तो महाशिव ही हैं, पर इसे स्वीकार करने में हमें जितना समय लगता है लगने दें। तुलना ना करें कि वो तो इन्हें शिव मान रहा है, हम क्यों नहीं मान पा रहे हैं। ये कोई सांसारिक चीज नहीं है, ये हमारा आध्यात्मिक सफर है जिस पर हम बिना समझे कई जन्मों से चलते आ रहे हैं। अब जाकर मंजिल का पता चला है तो फिर हड़बड़ी कैसी? देर आए पर दुरुस्त आए। ऐसा कि फिर कोई मुसीबत हमारे कदम को, हमारे विश्वास को डगमगा ना पाए। हम गुरु जी से वो दान मांगे जो हमें कभी भी उनके चरणों से जुदा ना होने दे। जय गुरु जी।